हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का जो सेकंड चैप्टर है अपना वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। और अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया है ना, तो वो 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया क्योंकि थोड़ा लेंथ बढ़ गया था चैप्टर का, है ना। तो इसलिए 2 पार्ट में हो गया। तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी इजी पड़ा होगा वो, क्योंकि 50-50% ठीक है ना, हो गया होगा। चलो, सीक्वेंस सीरीज में सबसे पहले आपको एक काम करना है कि यार देखो, जैसे कि आपको पता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैं आपको थ्योरी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन से ही आपको पूरा क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। और अपने पास इतना टाइम भी नहीं है, तो जो भी बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, जो भी रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले चैप्टर पढ़ लिया है, वो लोग ये कर सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं सीक्वेंस सीरीज, जिन्होंने मतलब अब तक अपने जीवन काल में कभी भी सीक्वेंस सीरीज पढ़ा ही नहीं है एक भी बार, उन लोगों के लिए तो ये बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। ओके, तो चलिए बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया है वो लोग भी देख सकते हैं, और जिन लोगों का एग्जाम अभी होने वाला है जेई का, वो लोग, उन लोगों के लिए तो स्टार्ट ही किया था खैर। ओके, तो चलिए भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the sum to the n terms of the series and n is even। ओके, n क्या है अपने पास, n even है, और n टर्म्स तक का सम बताना है इस सीरीज का। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार इसके अंदर क्यूब वाली सीरीज है, और अगर और थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, दिमाग लगाओगे, तो आपको ऑल्टरनेटिव टर्म्स में कुछ समझ आएगा। यहाँ पे 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, क्लियर। तो अगर मैं सीरीज को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऑल्टरनेटिव टर्म्स को सेपरेट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास 1 क्यूब हो गया बच्चों, ये मेरे पास 3 क्यूब हो गया, ये मेरे पास 5 क्यूब हो गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे m टर्म्स। अब देखो, अभी ये बोल रहा है कि आधे हो जाएंगे। अब भाई मैंने मान लिया कि n जो है ना मेरे पास n इवन है, तो n इवन है तो मैं बोल देता हूँ कि m इज इक्वल टू ना, मैं 2n रखने वाला हूँ बाद में। तो अब n की वैल्यू कुछ भी रख लेना, अब इवन ही आएगा, इवन टर्म्स हो जाएंगे वो, क्लियर। तो मैंने m की जगह 2n रख दिया, कि बाद में m को 2n रख देंगे तो वो इवन टर्म्स तक ही जाएगी अब सीरीज, क्लियर। तो ये हो गया। अब आधे इसमें से ऑल्टरनेटिव होंगे और आधे दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव होंगे, क्लियर। तो m क्या है, 2m टर्म्स, मतलब m इसमें आधे m हो गए और आधे m हो गए, ठीक है ना। n क्या था, n/2 इस तरीके से ना, क्लियर। तो अब मैंने बोला कि इसके बाद प्लस, ओके, प्लस ऑल्टरनेटिव टर्म्स में क्या था, 3 इंटू 2 क्यूब, प्लस फिर इसके बाद 4 क्यूब, 3 कॉमन ले लिया, फिर 6 क्यूब, एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे कितना रहा होगा, m टर्म्स, क्लियर। बात आ गई भाई समझ में, ये हो गया। नाउ अब इसमें अगर हम बात करें तो ये हो गया। अब इसमें यार मुझे कुछ समझ आ रहा है, अगर इसमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन होता तो मेरा काम बन जाता। अब इसमें वो है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, इसमें अपनी तरफ से ऐड कर दिए कुछ। तो जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब अपनी तरफ से ऐड कर दिया, 3 क्यूब था इसमें, फिर 4 क्यूब को अपनी तरफ से ऐड कर दिया, 5 क्यूब ऑलरेडी था, एंड सो ऑन। तो ये m टर्म्स तो ऑलरेडी थे, और मैंने m और ऐड कर दिए इसमें। भाई ये m तो ऑलरेडी थे अपने पास पहले से, ठीक है ना, यानी ये 10 पहले से थे, 10 आपने ऐड कर दिए, तो 20 हो गए कि नहीं हो गए। तो ये कितने हो जाएंगे अब, 2m तक, 2m टर्म्स हो जाएंगे अब टोटल, क्लियर। होंगे कि नहीं होंगे, आराम से सोच के बताओ, क्या ये होंगे कि नहीं होंगे। ये हो गया। प्लस उसके बाद जो ऐड किए वो माइनस भी करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स, ठीक है ना। और प्लस क्या अपने पास 3, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब अप टू m टर्म्स, क्लियर है भाई, ये हो गया। नाउ इसका सम बता सकते हो कितना आएगा, ये आएगा 2m, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। प्लस ये 3 है तो ये 2 बचेगा, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स, क्लियर। बात आ गई भी समझ में। यहाँ से 2 क्यूब कॉमन ले लो आप, ये 2m है, 2m इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 क्यूब, ये हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स, ओके, m टर्म्स तक। इसका आंसर लिख दो भाई, यहाँ पे जैसे 2 से 2 काट सकते हो क्या, तो ये बचेगा m और 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये बच जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 इंटू 8, और ये कितना हो जाएगा, m प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये तो m टर्म्स तक था ना, ये हो गया, ठीक है। बात आ गई सब समझ में। इसे सॉल्व करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास फाइनली मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया m 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास m 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, प्लस ये 16 हो गया, और ये m
m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, और यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ मैं इस पूरे में से, तो m स्क्वायर आप इसमें से कॉमन निकाल लो। बाद में m की जगह पे क्या है, हम लोग 2m रख देंगे, ठीक है ना, 2n सॉरी, क्लियर। तो बाद में m की जगह पे 2n रख देंगे, क्लियर। तो यहाँ से m स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हो कंप्लीट में से, ओके। तो कंप्लीट में से बाहर निकाल लो और बाकी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो m स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, क्लियर। 4m स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 1 प्लस 4n, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा अपने पास प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर तो बाहर चला ही गया, ये यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, क्लियर। ये और m स्क्वायर की जगह आप 2n का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये आपका 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर इज 8m स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ से आपका 4m है और यहाँ से आपका 8m है, 4 प्लस 8 इज 12m हो जाएगा ये, और यहाँ से आपका 4 प्लस 1 इज 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ गया। इसे n में कन्वर्ट कर लो आप, तो ये तो 2n स्क्वायर हो ही गया आपका, और 8m, ठीक है ना। तो m की जगह क्या लिखेंगे हम, तो m की जगह क्या लिखेंगे भाई, ठीक है ना। m कितना था, n इज इक्वल टू 2m, माना उल्टा लिख दिया यार मैंने, m की जगह 2n मानो, या फिर n की जगह पे 2m मानना चाहिए था एक्चुअली, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया उल्टा। ये ना n की जगह पे 2m मान लो, अभी m कुछ भी रखोगे तो even आएगा, ठीक है ना, m कुछ भी रखोगे तो even, m लिया था, ठीक है। बाकी सब सही किया है, उल्टा लिख दिया है बस, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से आगे। तो ये कितना है मेरे पास m स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 8m स्क्वायर प्लस 1 इज 5 हो गया, 4 प्लस 1, और 8 प्लस 4 इज 12m हो गया, ठीक है ना। तो m की जगह पे क्या है 2n रख दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, m की जगह पे 2n रखेंगे तो 2n का स्क्वायर, m की जगह पे n/2 आ जाएगा। n की जगह पे 2m रखा था ना, फिर से वही गलती कर रहा हूँ, n की जगह पे 2m, तो n की जगह पे 2m रखा था, तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 8m स्क्वायर है, तो 8m स्क्वायर, तो 8 तो है, m स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस 12 m की जगह पे कितना आ जाएगा n/2 आ जाएगा, क्लियर। नाउ इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, और प्लस का 6n प्लस का 5, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखना जरा ऑप्शन में, n स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, n स्क्वायर बाई 4, n स्क्वायर बाई 4 और 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5, डी ऑप्शन मैच कर रहा है यार, तो डी इज द राइट आंसर, क्लियर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना भाई, डी इसका आंसर आ गया सही, ओके। बात आ गई समझ में। अब किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या इसे थोड़ा और जल्दी नहीं कर सकते, आप तो फेमस हो बीएसनेस के लिए, बीएसनेस वगैरह से नहीं बता सकते क्या, तो उसके लिए है, बिल्कुल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ बीएसनेस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसे बीएसनेस, अपना अपना सबका स्टाइल है भाई, तो बी फॉर ब्रजेश, एस फॉर सिकरवार, और यार नेस मैंने वैसे बस इंग्लिश के लिए लगा दिया है, बाकी कुछ है नहीं, तो ब्रिजेश सिकरवार नेस, ओके। तो बस ये इंग्लिश की वजह से नेस ऐड कर दिया है, बस ऐसे ही है, ठीक है ना, कोई साइंटिफिक वो चीज़ नहीं है, ऐसा मत समझना कि सर क्या है, ठीक है ना। तो बीएसनेस मतलब मेरे वाला जो स्टाइल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसे आप बीएस स्टाइल या ब्रिजेश सर का स्टाइल बोल सकते हो वो। अब उसने बोला इस क्वेश्चन के अंदर कि सम टू द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज और एन इवन होना चाहिए, तो मैंने बोला यार सीरीज क्या है अपने पास, सीरीज है 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 क्यूब, उसके बाद क्या है 3 क्यूब एंड 3 इंटू 4 क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रही है सीरीज। मैंने बोला यार n को ना हम 2 ही मान लेते हैं, सिर्फ n को सिर्फ 2 मान लेते हैं, तो n तो इवन हो गया। n इक्वल्स टू 2 मानने का मतलब क्या है, सिर्फ सीरीज के अंदर 2 ही टर्म है ये वाले, ठीक है ना भाई। n इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है, n इक्वल्स टू 2 का मतलब तो सिंपल ये होता है कि सीरीज के अंदर सिर्फ 2 ही टर्म है, तो उससे ज़्यादा टर्म ही नहीं है, इवन है कि नहीं। तो क्वेश्चन को जो चाहिए वो सब मिल गया कि नहीं मिल गया, क्वेश्चन को चाहिए कि n इवन होना चाहिए, मिल गया, ठीक है ना, तो n इवन मिल गया, मैंने बोल दिया 2 तक है सिर्फ सीरीज। तो अब इसमें n अगर 2 आ गया आपके पास, तो इसका सम कितना आ जाएगा, तो इसका सम आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 क्यूब, ठीक है, और 1 क्यूब इज 1 प्लस 3 इंटू 8, और ये कितना हो जाएगा 25 आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शंस में रख के देख लेते हैं किसमें 25 आता है, ठीक है ना, n की वैल्यू 2 रख के देखो 25 किसमें आता है, तो n इक्वल्स टू 2 अगर आपने इसमें रखा तो 25 आ रहा है क्या, तो ये आ जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज 5, तो 2 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू 5 अपॉन 3, तो ये तो 25 नहीं आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का 8 होता है, 8 हो गया
प्लस 4 इंटू टू इज 8 हो जाएगा, 4 इंटू फोर इज 16, सॉरी 4 इंटू फोर इज कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो प्लस का 16 हो गया, प्लस 10 इंटू टू 20 हो जाएगा, प्लस 8 अपॉन भाई यहाँ पे कितना है 8 है, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 ये 4 आ गया, और 8 प्लस 8 इज 16 32 प्लस 20 अपॉन 4 हो गया ये तो, और ये कितना हो जाएगा 52 अपॉन 4, ये भी नहीं आ रहा 52 अपॉन 4, ये भी नहीं आ रहा 25, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें रख के देखो 2 और 8 प्लस 9 अपॉन 8 हो गया, ये इससे कट गया 4 टाइम्स, ये भी नहीं आ रहा 25, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें रख के देखो ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू फोर इज 8 प्लस 6 इंटू टू इज 12 प्लस ये 5 अपॉन कितना हो गया 4 से 4 कट गया, ये हो गया 20 प्लस 5 इज 25, तो 25 एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी, और डी इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ में, दैट इज कॉल्ड बीएसनेस। क्लियर? तो आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हमें 2 पेज लग गए, उस प्रॉब्लम को हम 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ये इस तरीके का होता है तो। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बीएसनेस समझ में आ गई आपको? हाँ भाई, बीएसनेस समझ में आ गई। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है यार, आपको ज्यादातर हर जगह मिल जाएगा। इफ 1 log 9, ठीक है सॉल्व करो। इफ 1 log 9 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, और ये कितना है log 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1 आर एन ए बी, देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या आएगा। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से। हाँ बच्चों, एक्स की वैल्यू बतानी है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, पर जेई मेन के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जेई मेन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सब तो बात करते हैं इसके अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 1, तो 1 को आप log 3 लिख सकते हो कि नहीं? सभी के log का बेस जो है मैंने सेम बना लिया, log 3 लिख दिया। अच्छा बच्चों, इसे आप log 9 को क्या लिख सकते हो? log 9 को आप 3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो, और इसे 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकते हो आप, और ये कितना हो जाएगा आपके पास log बेस 3 4 इंटू 3x माइनस का 1 हो जाएगा, और ये क्या है एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? उसके बाद मैंने इस 1/2 को इधर जंप करा सकता हूँ ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास log बेस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log बेस 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस का 2, और पावर आगे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों log बेस 3, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1। क्लियर? ये एपी में है। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है, तो अगर ये प्रॉपर्टी याद है ना आपको, log a log b एंड log c आर इन AP, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, यानी कि ABC GP में होते हैं। फिर ये पता है ना आपको, नहीं पता है तो इसे याद कर लेना। ठीक है, तो बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 3x प्लस 2 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 3x माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर? नाउ रूट से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर x माइनस का 1 आ जाएगा। नाउ 3 की पावर x को बच्चों मैंने t मान लिया, 3 की पावर x को मैंने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत? अब 3 की पावर x को t पुट किया, तो अब इसमें आगे क्या हो जाएगा, तो आगे इसमें हम बोलेंगे कि भाई ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3/t, 3 की पावर 1 माइनस एक्स है तो 3/t हो गया, प्लस का 2 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे 3, और ये हो गया 4 इंटू टी माइनस का 1 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 प्लस 2t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पे ये t जाएगा तो 3t यानी कि 12t स्क्वायर, और ये माइनस का 3 तो माइनस का 3t। क्लियर? सभी टर्म को एक तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा 12t स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस का 5t हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? इतना आ रहा है, ये समझ रहे बात को? इतना आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 1 माइनस एक्स था, 3 की पावर एक्स को मैंने t मान लिया था, 3 की पावर एक्स को मैंने t माना, तो ये हो गया 3/t, और प्लस का 2 हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया 3 प्लस 2t, और t इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2 इज 12, और 12t स्क्वायर माइनस का 3t, ओके सही है। ठीक है ना, तो अब ये हो गया। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, अब फैक्टर कैसे करेंगे, 36 मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 36 आए, और प्लस करने पे -5, तो 9 और 4 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे 90 लिख सकते हो आप, और यहाँ पे प्लस का 40 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 कर सकते हो। ठीक है ना, अब हम आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके, बात आ गई समझ में? ये हो गया, तो एक सेकेंड में इसे कॉपी कर लेता हूँ जरा। ये आ गया भाई अपने पास। ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब इसमें से क्या किया मैंने, स्टार्टिंग में से 3t कॉमन ले लिया, 3t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4t माइनस का
3 बचेगा, और यहाँ से माइनस प्लस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 40 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर हैं बच्चों वो आ जाएंगे 40 माइनस का 3 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 3t प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इतनी बात समझ में आ गई ना? इसमें कोई भी दिक्कत है क्या आप लोगों को? क्लियर है? ओके नाउ यहाँ से t की जो वैल्यू है बच्चों एक 3/4 आ जाएगी और एक t की वैल्यू जो है वो माइनस का 1/3 आ जाएगी। ये जो वैल्यू है ना ये वाली वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है कि सर रिजेक्ट क्यों होगी? रिजेक्टेड क्यों? क्योंकि बेटा 3 की पावर x जो होता है ना इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता। मतलब 3 की पावर x क्या था? t था, और t कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। t इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि 3 की पावर x इज पॉजिटिव। भाई 3 की पावर x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यही आंसर में रहेगा। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 3/4 आ जाएगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? नाउ मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बेस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग बेस 3 ले लो तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लॉग बेस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग बेस 3 और ये हो जाएगा बच्चों 3/4 हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई भाई? इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? नाउ ये कितना हो जाएगा, x आगे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू बच्चों ये बचेगा सिर्फ अपने पास लॉग बेस 3/4 बचेगा। क्लियर? अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग 3 माइनस का लॉग 3 4 और इसे ही हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस लॉग 3 4। अब आप ऑप्शन चेक कर लो कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें log 3 4 ये आंसर तो नहीं है, 1 माइनस ये भी आंसर नहीं है, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है ना? तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? बात आ गई समझ में? नहीं आ गई? क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी का याद होना जरूरी है कि log a log b log c अगर AP में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू AC आता है। अगर आप चाहो तो इसे ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में ड्राइव करने की नहीं होती हैं। देखो अगर आपको ना बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, रैंक अच्छी लेके आनी है, तो ये चीज़ ध्यान में आज ये चीज़ अपने दिमाग में आज बिठा लो पूरी तरीके से कि यार अगर अच्छी रैंक लेके आनी है तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। शार्प मेमोरी में और रटने में फ़र्क होता है। मैं आपसे रटने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी एक स्टूडेंट की मेमोरी शार्प होनी चाहिए। ठीक है ना? और शार्प मेमोरी कैसे होगी? जब वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, अच्छा खाना पीना खाएगा, फास्ट फूड नहीं खाएगा। क्लियर? खैर मुझे इतना नहीं पता कि फास्ट फूड से मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है तो मेमोरी पे भी पड़ता ही होगा आई थिंक। क्लियर? तो क्योंकि अगर आपकी बॉडी लेजी रहेगी तो दिमाग इतनी एक्टिव तरीके से कहाँ से काम कर पाएगा? ठीक है ना? तो वो मेरा पॉइंट है। इसमें आप कोई बायो वाला ये मत बोलने लग जाना सर नहीं आप तो गलत बता रहे हो। ठीक है? वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा बस ये है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड होता है। ठीक है? तो मैं तो यही मानता हूँ भाई। ओके, तो ये हो गया। ठीक है ना? बात आ गई समझ में कि मेमोरी का शार्प होना जरूरी है ताकि चीजें, बहुत सारी चीजें आप इजीली कर पाओ, ड्राइव ना करो, क्योंकि पेपर को आपको पूरा करना है भाई। आपका कॉम्पिटिटर जो है वो 300 में से 300 नंबर लेके आ रहा है, मेन में 300 में से 280 नंबर लेके आ रहा है, तो आप एटलीस्ट कम से कम 250 प्लस तो लेके आओ। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? आप बोलोगे सर मुझे तो पूरा पेपर आता था, आप सॉल्व करवा लो। भाई वहां पे सॉल्व करके आओ ना, वहां से फर्क पड़ता है। यहाँ तो मुझे पता ही है कि आप कैसे बच्चे हो, आप अच्छे हो, मेहनती हो। यार आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि सेलेक्ट ना हो। बस यही है कि बस वो लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं और आप लोग थोड़ा नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है ना? बाकी और तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से। In the sum of first n terms of an AP is cn square, then the sum of square of these n terms. Okay, if the sum of the first n terms of an AP is cn square, then the sum of the square of these n terms क्या आएगा? ये बताना है आपको। क्लियर? बताइए सब क्या आंसर आएगा? क्या लगता है आपको क्या आंसर आना चाहिए? If the sum of n terms of an AP is this, then sum of the square of n terms. क्या आंसर आना चाहिए इसका? हाँ भाई, क्या लगता है आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला? ठीक है ना? ये क्वेश्चन है स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ठीक है, चलिए साहब। तो उसने बोला कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज cn स्क्वायर, यानी कि n टर्म्स हैं। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है अपने पास? n टर्म्स की AP है एक। क्लियर? n टर्म्स की क्या है? AP है। उसके एसेंट को अगर आप निकालोगे तो वो cn स्क्वायर आ रहा है, आंसर भी c में आ रहा है, c इज अ कांस्टेंट। फिर उसने बोला कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स को स्क्वायर कर दिया आपने तब उसका सम कितना आएगा। यानी कि जो आपके पास टर्म्स थे ना बच्चों, जैसे ये था तो आपने t1 का स्क्वायर किया, फिर t2 का स्क्वायर किया, फिर
t3 का स्क्वायर किया एंड सो ऑन, आपने फिर लास्ट में tn का स्क्वायर किया, इसका सम पूछ रहा है वो आपसे, इसका सम कितना आएगा? हाँ भाई, इसका सम कितना आएगा बताओ, इसका सम कितना आएगा? क्या लगता है आप लोगों को, क्या आंसर आएगा इसका? ठीक है ना। तो अब यार इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, तो मैंने बोला देखो ये हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपने को nth टर्म पता होना चाहिए कि nth टर्म क्या है। अच्छा nth टर्म क्या होता है पता है ना आपको? nth टर्म को आप क्या लिखते हो, Sn-1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये nth टर्म, तो Tn इज इक्वल टू आ जाएगा Sn इज व्हाट Cn स्क्वायर माइनस का, ये कितना हो जाएगा C, n की जगह पे n-1 का स्क्वायर रख दिया, ठीक है ना, ये आपका Tn आ जाएगा। और Tn को आप यहाँ से लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे, तो Tn इज इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है, तो C कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा फिर लास्ट में अपने पास n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर बचेगा। क्लियर? इसे ओपन कर लो भाई, Tn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C, और ये आ जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर से कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2n तो प्लस का 2n हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2n, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1 आ जाएगा ये। तो ये मेरे पास nth टर्म आ गया, nth टर्म ये हो गया मेरे पास। क्लियर? nth टर्म क्या होता है, Sn-1 होता है, Sn-1 होता है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि nth टर्म क्या होता है, ठीक है ना। वैसे तो आप लोगों को याद ही होगा कि यार बहुत छोटा सा पॉइंट है। तो क्लियर, बात आ गई समझ में। अब उसने बोला कि इस सीरीज का स्क्वायर कर दो, यानी कि समेशन ऑफ बेसिकली अपने को Tn स्क्वायर फाइंड करना है। क्लियर? अब Tn स्क्वायर फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड होगा, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो सर Tn स्क्वायर को आप लिख दो, Tn स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, C स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा, और 2n-1 का स्क्वायर। क्लियर? C स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो वो तो बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा लास्ट में अपने पास 2n-1 का होल स्क्वायर बचेगा। क्या आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, तो C स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, और ये कितना आ जाएगा समेशन ऑफ 2n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर, और माइनस का 4n और प्लस का 1। क्लियर? ये लिख सकता हूँ। नाउ ये आ जाएगा मेरे पास C स्क्वायर, अब इसे समेशन में अलग अलग कर लो, ये 4n स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस समेशन ऑफ 4n और प्लस का समेशन ऑफ 1। क्लियर भाई? ये आ जाएगा। नाउ ये कितना हो जाएगा C स्क्वायर, समेशन ऑफ 4n स्क्वायर में से 4 कॉमन आ जाएगा। n स्क्वायर का समेशन कितना होता है याद है ना आपको, n+1 2n+1 अपॉन 6, n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है। माइनस का 4n कितना हो जाएगा 4 n+1 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा और 1 का हो जाएगा n। ये अपने पास आंसर आ रहा है। इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व कर लो आप, इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आना है आपका वही आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए भाई। क्लियर? यही अपने पास आंसर है। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो मेरे ख्याल से C आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? तो अब एक बार चेक कर लेना, इसमें आप कुछ नहीं है, नाउ डू इट योरसेल्फ। यार इतना तो कर ही सकते हो आप, इतना तो मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे। ये ट्रस्ट मेरा कभी खत्म नहीं होगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा ट्रस्ट कभी खत्म नहीं होगा आपसे, ये तो मेरा बना ही रहेगा आप पे ट्रस्ट, ठीक है। समझ रहे हो बात को? मतलब इतना मत समझना कि सर को इतना भी ट्रस्ट नहीं है। ओके, इससे आगे आप सॉल्व कर लोगे ना, कैलकुलेट एंड गेट द राइट आंसर। ओके, ये तो बात हो गई भाई अपनी कि इस तरीके क्वेश्चन को मेथड से कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से, ये हो गया। लेकिन अगर आपको इसमें BS स्टाइल अपनानी है, यानी कि ब्रिजेश सर वाली स्टाइल अपनानी है, तो किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप उसके लिए क्या करेंगे सब, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल सिखानी है भाई, ठीक है। तो BS स्टाइल तो आप समझते ही हो क्या है, लेट मी चेक कि क्या होता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ठीक है ना। तो BS स्टाइल से मैंने BS नेस से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, तो उसने क्या बोला है, Sn इज इक्वल टू ना Cn स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। Sn इज इक्वल टू कितना दिया है, Cn स्क्वायर दिया, और फिर उसने बोला कि सीरीज को स्क्वायर कर दो। अब मैंने बोला यार कि क्या कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू ये आ रहा है Cn स्क्वायर, तो मैंने बोला कि अगर आपने AP मान लिया, ठीक है ना, बस मैं ट्राई करके देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो अगर आपने AP मान लिया बच्चों, ठीक है ना, AP जैसे आपने बोला कि 1 2 3 4 5 6 ये वाली AP है सर। मैंने बोला कि यार n इज इक्वल टू ना अपने पास 2 है जैसे, तो n इक्वल टू 2 का मतलब होता है 1 and 2, सिर्फ 2 ही टर्म। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इसका मतलब 2 हो जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए। तो ये आ गया। तो Sn कितना आ रहा है मेरे पास, तो Sn इक्वल्स टू मेरे पास यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स C इंटू n स्क्वायर, यानी कि कितना आ रहा है, सम आ रहा है मेरे पास C इंटू 4, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4C आ रहा है। मुझे लगता है इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। S2 कितना आ रहा है मेरे पास, 4C स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि अब वैसे आना कितना चाहिए था, सम ऑफ 2 टर्म्स आना चाहिए था 1 + 2 यानी कि 3, तो यानी कि 3 इज इक्वल टू 4C है।
क्लियर। अब चेक करते हैं क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसने बोला कि इसके स्क्वायर का सम बताओ, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 4 यानी कि 5 आना चाहिए। 5, अब 5 का मतलब क्या होगा, जब c का मतलब 4c है तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 4c/3। तो बच्चों यहाँ से 5 का मतलब क्या हो जाएगा 20c/3। तो अब आप ऑप्शन में रख के देखो कि 20c/3 किस में आ रहा है, 20c/3 किस में आ रहा है, स्क्वायर का सम ये, ठीक है ना। तो 20c/c स्क्वायर है ना c, ठीक है ना। मेरे ख्याल से गड़बड़ी हो जाएगी इसमें तो, है ना। चलो इसका मैं आपको बताता हूँ बाद में, है ना, ठीक है, खुद से सॉल्व करके एक बार जब बताता हूँ, ठीक है ना। बाकी बीएसएनएस से हो जाएगा तो सही, वैसे होना तो चाहिए, पर मैं सोचता हूँ, ठीक है ना। आपको मतलब अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है ना, बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है ना। सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो वहाँ से, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3/4 का स्क्वायर करके एक बार 3/4 का स्क्वायर करके देख लो एक बार आप, ठीक है ना। सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके एन की वैल्यू 2 रख दो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ओके, एक बार ट्राई करो, अदरवाइज फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इफ a1 a2 a3 up to an are in AP with a common difference d, then sin d sec a1 sec a2 plus sec a2 sec a3 up to sec an minus 1 sec an is equals to, ओके ठीक है साहब, ये भी यार जबरदस्त क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें मैंने बोला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि a1 a2 a3, a1 a2 a3 और जो an है वो क्या है AP में है, क्लियर, ये AP में है। कॉमन डिफरेंस कितना है इनका, जो कॉमन डिफरेंस है CD वो D दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर साहब। अपने को इसकी वैल्यू बतानी है sin D, और यहाँ पे कितना है इस ब्रैकेट के अंदर है sec a1 sec a2 प्लस sec a2 sec a3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कितना है sec an-1 और sec an, क्लियर, ये है। sin d से अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, sec को cos लिख सकते हैं, तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि ये sin d अपॉन cos a1 cos a2 लिखा है, प्लस इसे मैं बोल सकता हूँ sin d अपॉन cos a2 cos a3 लिखा है, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि sin d अपॉन cos an-1 एंड cos an लिखा है, हाँ या ना, आराम से सोच के बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, क्लियर। ये तो बहुत ही शानदार खूबसूरत सा ब्रैकेट बना था अभी, है ना। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, क्लियर, बात आ गई समझ में। अच्छा, d इज द कॉमन डिफरेंस, अगर d आपके पास कॉमन डिफरेंस है बच्चों, तो इसका मतलब d को तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे sin d है तो sin d को मैं sin a2 माइनस a1 लिख सकता हूँ यार, अपॉन, और ये क्या इतना है मेरे पास cos a1 एंड cos a2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले कितना आता है एक टर्म को, फिर उसके बाद दूसरा टर्म भी सिमिलरली उसी हिसाब से लिख देंगे। sin a माइनस b का फॉर्मूला कितना हो जाता है sin a cos b, तो ये हो जाएगा sin a cos b माइनस का cos a sin b, अपॉन ये कितना हो जाएगा cos a1 cos a2 एंड cos a1 cos a2। cos a1 से a1 कैंसिल हो गया, cos a2 से a2 कैंसिल हो गया, ये बच्चों मेरे पास tan a2 बच गया यहाँ पे, और माइनस का tan a1 बच गया, हाँ या ना, क्लियर। यानी कि इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ tan a1 माइनस tan a2। तो ये जो सेकंड टर्म है इसे क्या लिख सकते हो आप भाई, ये जो सेकंड टर्म है ना ये वाला, इसे क्या लिख सकते हो, इस d को आप यहाँ पे a3 माइनस a2 लिखोगे, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट a3 माइनस a2 भी होता है, तो इस हिसाब से तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan a3 माइनस का tan a2, हाँ या ना भाई, ये तो ये आ जाएगा। फिर समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से हम लास्ट तक लिखते चलते हैं, तो इसको मैं फाइनली लास्ट तक ये लिख देता हूं कि भाई इसमें ना, एक सेकेंड यार, ओके ठीक है ना। तो लास्ट में मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि सब पहला वाला जो टर्म था वो तो हो गया मेरे पास tan ऑफ a2 माइनस tan ऑफ a1, फर्स्ट वाला जो था tan ऑफ a2 माइनस tan a1 हो गया, प्लस दूसरा वाला मेरे पास हो गया tan a3 माइनस का tan a2, क्लियर। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा मेरे पास tan a4 माइनस का tan a3, क्लियर।
और लास्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट वाला हो जाएगा tan an माइनस का tan ऑफ an माइनस 1। क्लियर, लास्ट वाला ये हो जाएगा। अब आप देखो इसमें से कौन कौन से टर्म आप कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो। तो a2 से ये वाला a2 कट रहा है, यानी कि ये जो पहला वाला था पहले वाले के पहले से दूसरे वाले का दूसरा कट रहा है, ये सेकंड था, सेकंड टर्म था। तो अब ये पहले वाले के पहले से दूसरे वाले का दूसरा इस तरीके से कट जाएंगे, तो ये वाला भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो फाइनली अपने पास जो बचेगा वो ये बचेगा कि एक तो यहाँ पर tan an बच जाएगा और माइनस का tan a1 बच जाएगा। क्लियर, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइन कॉस में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ an माइनस का a1 अपॉन कॉस ऑफ an एंड कॉस ऑफ a1। डायरेक्टली मैंने ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ पे अभी तो किया था साइन a2 माइनस a1 अपॉन दिस, तो ये क्या होता है tan a2 माइनस tan a1। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा an माइनस a1 कितना होता है, an माइनस का जो a1 है वो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू डी। भाई आपको इतना पता है कि a2 माइनस a1 जो होता है वो d होता है, तो a3 माइनस a1 जो होगा वो 2d हो जाएगा फिर। क्लियर, मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट को माइनस कर दो तो n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू डी अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूँ cos an और cos a1। क्लियर, अब आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। अच्छा जो आंसर है वो इस फॉर्म में है क्या, तो इस फॉर्म में तो और आसान है फिर तो यार, सीधा सीधा tan an माइनस tan a1 आ रहा है, कोई है क्या ऐसा ऑप्शन, तो ये तो सी ऑप्शन आ गया। ये तो मतलब आगे सॉल्व भी नहीं किया है खैर इन्होंने, तो इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है इस पे ही। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने को मिल जाए तो आप यहाँ तक कर सकते हो, और आगे कई बार ये जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ तक मिल जाता है कि साइन n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sec a1 और sec an, यहाँ तक इसे एक्सपेंड करके लेके जा सकते हैं हम लोग। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई भी, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है साहब इसका। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है भाई, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, एंड ठीक है ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, और अपने से पूछा है कि x y z क्या है, AP में है या x अपॉन y अपॉन 6 x अपॉन 3 z अपॉन 2 आर इन AP, y अपॉन 6 z अपॉन 2 आर इन AP। ये तो सेम ही हो गया क्या, B और C तो सेम ही ऑप्शन है, ठीक है ना, ये तो सेम ही ऑप्शन है, इसमें तो गड़बड़ कर दी इन्होंने, उल्टा लिखना चाहिए ना, मतलब ये B और C तो सेम ही ऑप्शन दे दिए, उल्टा लिखना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, खैर अब जो भी लिख दिया वो लिख दिया, क्या ही कर सकते हैं इसमें तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करो, इसे उल्टा लिख दो। अब तो हम तो कर सकते हैं ना उल्टा, आज़ाद देश में पैदा होने का कुछ तो फ़ायदा हो। इसे इरेज कर देता हूँ मैं और इसे उल्टा लिख देता हूँ। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना। अब आप बताओ क्या आंसर आएगा इसका, आराम से सोचो, ठीक है ना, आपके पास समय है, पूरा समय है, पूरा समय लो, सोच के मुझे आंसर बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें, अपने को बताना है कि AP में होंगे या नहीं होंगे। चलो भाई, तो अब अपने को मतलब जो रिलेशन है वो रिलेशन XYZ में लेके आना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो XYZ में किस तरीके से रिलेशन लेके आएंगे हम लोग, तो मैंने बोला यार एक काम करो, आप क्या काम कर सकते हैं, आप y में से ना x माइनस कर दो बच्चों, यहाँ y माइनस एक्स करो, ठीक है ना। तो अगर आप y माइनस एक्स करोगे तो आप क्या देखोगे कि देखो 1 से 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन क्यूब से 1 अपॉन 3 स्क्वायर से 1 अपॉन 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 5 स्क्वायर से 1 अपॉन 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये बचेगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर आपने z, और क्या कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हैं हम, 3 स्क्वायर x माइनस जेड कर दो। अगर x माइनस जेड किया आपने तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर बच रहा है, फिर 1 अपॉन 3 स्क्वायर से 1 अपॉन 3 स्क्वायर, तो प्लस का 1 अपॉन 4 स्क्वायर बच रहा है, एंड 1 अपॉन 6 स्क्वायर बचेगा, फिर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे इसकी जगह उठा के ये रख सकते हो भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोल सकते हो कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू सर 3 टाइम्स x माइनस जेड है। चलिए ये कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू
3x माइनस का 3z हो जाएगा यार सब। और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना 4x इज इक्वल टू वाई प्लस का 3z। अब इसे आप 6 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 4x अपॉन 6 y अपॉन 6 प्लस 3z अपॉन 6 मतलब z अपॉन 2। क्लियर? ओके भाई, ये आ गया। नाउ इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 6 प्लस z अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y अपॉन 6 x अपॉन 3 एंड z अपॉन 2 आर इन AP। ये AP में है, समझ लो बात को। तो ये AP में आ जाएगा क्योंकि AP में होते हैं तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू द सम ऑफ आजू बाजू वाला होता है। क्लियर? तो ये आपका बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो देखने में तो डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? पर देखो मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में क्यों, आपको पता है मैथ्स में क्यों बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या फिर मैथ्स नीड प्रैक्टिस, ये सब चीजें क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आपको ऐसा भी मैनिपुलेशन पता लग गया कि ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आज से पहले ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको पता है कि यार ऐसे भी सोच सकता हूं मैं कि इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है? तो ये इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में मैंने इसीलिए बोला था कि मेमोरी का शार्प होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? और मेमोरी का शार्प होना आगे भी काम आएगा आपके, आप इंजीनियर बनोगे, नई नई चीजें बनाओगे, तो मेमोरी का शार्प होना इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। ठीक है? जैसे मेरी राइटिंग अच्छी है, राइटिंग का अच्छा होना इज अ प्लस पॉइंट। देखो क्या खूबसूरत लिखा है? क्यों भाई, कितना खूबसूरत लिखा है, देख रहे हो आप, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, चलिए साहब अगला क्वेश्चन। ओहो, मिक्स्ड क्वेश्चन आ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और एपी भी है इसमें तो, और एपी भी अच्छे लेवल वाली है। अब बताओ आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, क्या लगता है कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? आंसर, और यार वीडियो के नीचे कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, ताकि थोड़ा लगे हाँ वीडियो देखते हो। कमेंट करने में क्या है, मुश्किल से 5 सेकंड लगते होंगे, 5 से 10 सेकंड। ठीक है ना? फटाफट से टाइप करो। ठीक है, पर थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है पहले स्टार्टिंग की 2 वीडियोस को, और उम्मीद है आगे वाली सब वीडियोस को भी प्यार दोगे। ठीक है, इसी तरह बस अपना पढ़ते रहो भाई। मेरा तो बस यही है कि आप लोग पढ़ो अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूँ तो आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ा पाता तो नहीं पढ़ाता, फिर अगर भाई बाई चांस मैं कुछ और काम कर रहा होता तो वो करता। ठीक है ना? लेकिन अगर कुछ है कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ इस पैंडेमिक में, यहाँ पे बच्चे अपने घर पे बैठे हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ला सकता हूँ, तो बस वो है कि कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कुछ बच्चों के लिए आ जाए। ठीक है ना? चलिए साहब बताइए साहब क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा इसका, क्या लगता है आपको क्या आंसर आना चाहिए इसका? वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, तो अगर हम हिंट के नाम पे बात करें तो हम बोल सकते हैं यार कि ये जो क्वेश्चन है अपना, उसमें क्या है, आर इन ए पी, यानी कि ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, बी एंड बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस बी सी आर इन ए पी। ये ए पी में है। क्लियर? अब ये ए पी में है तो अब आप इसमें से माइनस, ए पी में तो क्या होता है, दिस माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो बी प्लस सी, या फिर इसका डबल भी ले सकते थे, कैसे भी कर लो, खैर एक ही बात है, होता है ना। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा यार, मल्टीप्लाई करना क्रॉस, ये हो जाएगा बी माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस का बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस का बी प्लस का बी स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस का बी सी। क्लियर? तो एक तो इस बी से ये वाला बी कैंसिल हो रहा है, और इस वाले बी से ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए अपॉन 1 माइनस का ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच गया, सी प्लस वी स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस का बी सी। क्लियर? और तो कुछ कट नहीं रहा, सी यहाँ से आएगा लेकिन कटेगा नहीं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या ही कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का ए वी स्क्वायर माइनस का ए, और फिर इस बी के साथ करेंगे तो प्लस का बी क्यूब
ए सी, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का ए बी सी इज इक्वस टू, इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा सी माइनस का ए बी सी, और इसके साथ किया तो सी के साथ हो गया, फिर इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर सी और माइनस का बी क्यूब ए सी, ठीक है ना। तो माइनस का बी क्यूब ए सी, ये माइनस ही आएगा ना यहाँ पे, ये कितना आ रहा था, ये माइनस माइनस प्लस बी क्यूब ए सी आ रहा है, ये माइनस का बी क्यूब ए सी आ रहा है, ठीक है। चीज़ें कट तो नहीं रही हैं इसमें, ठीक है भाई, गड़बड़ तो नहीं हुई ना कुछ, ठीक ही है, इतने में तो ठीक है अभी तक तो, है ना। ये हो गया b और ये हो गया माइनस का ए बी स्क्वायर और ये माइनस का a माइनस का b, माइनस का a माइनस b, ये यहाँ से आ गया माइनस का b और प्लस का b स्क्वायर c, और ये b प्लस c पहले से था, ठीक है। माइनस का ए बी माइनस का बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए और फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बी क्यूब ए सी और ए बी सी, और ये आपका आ जाएगा सी, ठीक है। देख लो अब इसमें से कुछ कट रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, कुछ कटा हुआ है इसमें से, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी कैंसिल, ठीक है ना। सी इधर है, सी इधर नहीं है, इधर ए बी सी है तो इधर भी ए बी सी है, तो इधर पहुंचा दो इसको, 2 ABC आ जाएगा ये तो, ठीक है ना। तो चलो ये इधर पहुंच गया तो कितना हो जाएगा भाई 2ABC हो जाएगा, ये तो करो रीअरेंज करो चीज़ों को, ये कितना आ जाएगा 2ABC, और यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे को उधर पहुंचा देंगे तो a प्लस सी हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये b स्क्वायर सी है, और ये इसे इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो इसको मैंने इधर पहुंचा दिया तो ये c प्लस ए हो गया, प्लस ये b स्क्वायर सी था तो यहाँ पे प्लस का ए बी स्क्वायर हो गया, इसको इधर पहुंचा दिया तो ये 2b क्यूब ए सी हो गया, क्या। अब आप देख लो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो इसमें से कॉमन के नाम पे क्या आ सकता है, यहाँ से तो 2ABC कॉमन आ सकता है, तो ABC कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कितना 2, तो यहाँ पे बच जाएगा 2b कॉमन ले लो, 2b कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे कितना बच जाएगा b स्क्वायर बच जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से क्या c प्लस ए कॉमन ले लिया मैंने, c प्लस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर से 1 प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये 2ABC इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आ गया मेरे पास, तो 2ABC इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आ गया भाई, क्लियर, समझ रहे हो बात को। तो 2ABC इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि एक इक्वेशन दी है अपने को, अब उसने एक इक्वेशन दे दी है, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब उसने क्या है, अपने को एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में उसने बोला कि ये एक इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट है, देन फाइंड करो, ठीक है। इक्वेशन क्या है 2AC एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है अपने पास 2AC एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे है प्लस 2ABC एक्स प्लस 2ABC एक्स, और फिर इसके बाद क्या है प्लस का a प्लस सी, प्लस का a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बच्चों इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, और उसने क्या बोला है अपने से 1 प्लस अल्फा निकालो और 1 प्लस बीटा निकालो। अच्छा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू होती है इसकी, ओके। एंड नाउ अगर ये इसकी वैल्यू है तो अब अपने पास यहाँ पे मुझे पता है कि a प्लस सी की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 2ABC, तो मैंने ये पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2AC एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा बच्चों 2ABC एक्स प्लस का 2ABC इज इक्वल टू 0, क्लियर। नाउ यहाँ से AC कॉमन ले सकता हूँ मैं 2AC, तो 2AC मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बचेगा BX, ये मेरे पास क्या बच रहा है BX बच रहा है, प्लस ये मेरे पास 2AC कॉमन लेने के बाद B बच रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो नाउ ये मेरे पास फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस B इक्वल टू 0 आ रहा है, ये इक्वेशन आ रही है यार मेरे पास, समझ रहे हो बात को, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में अपने को अल्फा प्लस बीटा निकाल लो आप, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इसके अंदर, दैट इज माइनस का b, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, दैट इज b, क्लियर। इसे वैल्यू को पुट कर देना जरा यहाँ पर, तो 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज b एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का b, ये से कट गया 1 आंसर आ रहा है यार, बहुत ही सही क्वेश्चन था यार ये तो, ठीक है ना, मतलब मैनिपुलेशन था क्वेश्चन के अंदर, माइनस क्या आंसर आया इसका -1 या 1 आंसर आ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर भाई, ठीक है ना। तो मेरा बी आंसर आ रहा है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या बोलते हैं आपको एपीजीपी का मिक्स क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था, जबरदस्त, ठीक है ना। एबीसी जीरो नहीं हो सकते इसलिए काट तो सकते ही हो ना। ओके, बात आ गई समझ में। तो ये हो गया भाई, सही क्वेश्चन था, मतलब मेरी तरफ से थम्स अप है इस क्वेश्चन को, सही है, क्योंकि मैनिपुलेशन है, ठीक है। और कई बार आप बोलते हो ना मैथ्स का पेपर लेंथी आ गया, वो लेंथी इसी वजह से हो जाता है, यही कारण होते हैं पेपर को लेंथी करने के, ठीक है ना, बाकी और कोई कारण नहीं है। क्लियर, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे की तरफ कंटिन्यू करें, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म इज x एंड द सम इज 5 देन x बिलोंग्स टू। ओके, इसका आंसर बताइए। इनफाइनाइट जीपी हैज अ फर्स्ट टर्म इज x एंड द सम इज 5 देन x बिलोंग्स टू, x की क्या वैल्यू आएगी। ये तो जिन बच्चों ने उसे क्लास में पढ़ा है, मैंने क्लास में कराया आई थिंक, ये क्वेश्चन तो क्लासरूम में भी कराया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। खैर चलो, यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसकी। तो इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है ना, इनफाइनाइट जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म x है बच्चों, फर्स्ट टर्म अपने पास कितना है x, ओके। और सम कितना दिया है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 5। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस आर आ जाएगा। तो यार यहाँ से जो अपने पास r है, जैसे 5 माइनस 5r किया मैंने तो x आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, तो ये 5r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 5 माइनस का x हो गया, देन r इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, तो r इक्वल टू आ गया अपने पास 5 माइनस का x अपॉन 5, क्लियर। अच्छा, इनफाइनाइट जीपी के अंदर जो मॉड r होता है ना, वो लेस देन 1 होता है, ये पता है कि नहीं पता है आप लोगों को। इनफाइनाइट जीपी में जो मॉड r होगा वो लेस देन 1 होगा भाई, तो इसका मॉड r जो है वो मैंने लेस देन 1 कर दिया। मॉड r लेस देन 1 करने का मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 5 लेस देन 1 हो गया, यानी कि मॉड से बाहर निकालोगे तो 5 माइनस एक्स अपॉन 5 जो है वो 1 से माइनस 1 के बीच में आ जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इज अ पॉजिटिव नंबर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 माइनस एक्स ये हो गया आपका 5, क्लियर। अब इस 5 को इधर पहुंचा दो, अब इस 5 को आप इधर पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 इधर गया तो अरे यार ये -1 क्यों नहीं लिखा, माइनस तो 1 से 1 थोड़ी ना हो, -1, ठीक है ना। तो ये 5 इधर गया तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और इज लेस देन माइनस एक्स और इज लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, तो 0 और ये 10 हो जाएगा आपका, तो 0 से 10 के बीच में आंसर आ रहा है मेरा, तो सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ में। तो जो x की वैल्यू है आपकी वो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 0 से 10 के बीच में रहेगी, क्लियर है भाई, बात आ गई समझ में। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, तो सी इज द राइट आंसर, ओके, अंडरस्टूड। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 2 एंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज मेड फ्रॉम द क्यूब्स ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज 24, देन द सीरीज इज, अच्छा देन द सीरीज है, सीरीज बतानी है क्या आएगी। अब ये तो यार आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ये हो गए कि आपको सीरीज दी है और सम बताना है। अब इसमें उसने क्या बोला है कि इनफाइनाइट जीपी का सम दे दिया आपको 2, क्लियर। एक सीरीज है उसका एस इनफाइनाइट तो आ रहा है 2, अगर उसके टर्म्स को क्यूब कर दिया आपने, अगर उसके टर्म्स को क्यूब कर दिया तो आफ्टर क्यूब करने के बाद जो एस इनफाइनाइट आ रहा है वो 24 आ रहा है, क्लियर। तो अब आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सी सीरीज वो होगी। तो यार एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप इन तीनों में से फटाफट चेक कर लो, क्योंकि तीनों ही बड़ी आसान सी सीरीज है, समझ रहे हो आप। तीनों को फटाफट चेक करके देख लो इसमें से कौन सी सीरीज में एस इनफाइनाइट 2 आ रहा है। भाई एस इनफाइनाइट 2 आने से ही पता लग जाएगा किसमें एस इनफाइनाइट 2 है किसमें नहीं है। अब जैसे बी है, अगर मैं ऑप्शन बी पे जाऊं तो 3 तो कॉमन आ रहा है इसमें से, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 2 स्क्वायर 1/2 की सॉरी एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एस इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस आर होता है, आर इस कितना है 1/2 है, तो 3 इंटू 2 ऊपर जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये तो 6 आ रहा है इसमें, है ही नहीं इसमें, तो बी आंसर तो है नहीं इसका। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, तो बी आंसर तो है नहीं भाई, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब फिर और कौन सा कर सकते हैं, और अप्लाई कर लो इसमें। अब जैसे ये बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो बी आंसर तो आपका रॉन्ग हो गया, मतलब इसमें इतना सोचने वाली चीज है ही नहीं, बी खत्म हो गया। अब हमने बोला कि यार ए हो सकता है क्या, तो ए में आपने बोला कि सर 3 कॉमन ले लो फटाफट से, क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 माइनस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/2 क्यूब माइनस का 1/2 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या ये जीपी है क्या, कॉमन रेशियो डिवाइड करके देखो, 1/2 माइनस का 1/2 आ रहा है, फिर यहाँ से -1/2 यहाँ से -1/2 आ रहा है, ठीक है। तो 3 इंटू ए क्या है ये अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना हो जाएगा इसमें
इसमें एक ही दिक्कत है यार, बस ये आर में ना यहाँ पे दिक्कत आ रही है बस। ये पहले टर्म को हटाना पड़ेगा आपको इसमें से, बाद वाली सीरीज का आंसर निकालना पड़ेगा। इसमें समझ रहे हो आप इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है जब आप इससे इसे डिवाइड कर रहे हो तो 1/2 आ रहा है, लेकिन इसके बाद जितने भी डिवाइड कर रहे हो फिर माइनस का 1/2 आ रहा है, तो मतलब इसे हटाना पड़ेगा यहाँ। तो आप ऐसा करो, इस सीरीज के अंदर ना ऐसा कर लो, आप 3 को अलग ही कर दो, जो स्टार्टिंग वाला 3 है ना उसे अलग कर दो, जो स्टार्टिंग वाला 3 है उसे अलग कर दिया और इसमें से 3/2 कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पे 1 - 1/2 और फिर प्लस का 1/2 स्क्वायर, फिर माइनस का 1/2 क्यू एंड सो ऑन, इस तरीके से बच जाएगा। अब ये एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। मतलब मैंने क्या किया, इस 3 को, ये जो 3 था ना इसे अलग ही कर लिया और 3/2 इसमें से बचे हुए से कॉमन ले लिया, तो 3/2 1 - 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3/2 हो गया। एंड नाउ इसमें कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा a/1 - r, तो a/1 - r ये आ जाएगा। ठीक है ना, r कितना, माइनस का 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, 3 + 3/2 यहाँ पे है और 3 प्लस, अब देखो ये जो है ना वो 2 तो नहीं आएगा क्योंकि प्लस प्लस है सब। ठीक है, तो ए भी आंसर नहीं है, पर फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो 2/3, ये से कट गया, ये से कट गया, 4 आ रहा है और आना चाहिए था 2, मतलब ए भी आंसर नहीं हो सकता इसका, तो ए भी आंसर नहीं है इसका। अब अगर आपके पास समय ही नहीं बचा है तो सी ऑप्शन टिक कर सकते हो आप। अगर आपके पास समय ही नहीं बचा है, आपके पास सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं, तो सी टिक कर सकते हो, अदरवाइज सी निकाल लो फटाफट से, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है, ये एक जीपी बन रही है इनफाइनाइट, इसमें आप 3 कॉमन लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इसमें से आपने 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 - 1/2 प्लस का 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/2 क्यू, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो तो मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ आपको, तब आपको थोड़ी ना किसी को एक्सप्लेन करना है, आप तो फटाफट ऐसे लिखोगे a/1 - r। ठीक है, और फिर लिखोगे आप 3 × 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, ये कट गया 2, यानी कि इसकी संभावना पूरी है, ये आंसर में आ सकता है। अब आंसर में आने के लिए ये हो गया, अब इसका क्यूब करके और देख लो आप। ठीक है, तो 24 आंसर आ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में? अदरवाइज अगर आप बोलो कि सर कोई और तरीका नहीं है क्या, कोई और तरीका पॉसिबल है क्या, तो उसके लिए तो फिर यार ये है कि आप ऐसा कर लो कि, कैसा कर लो आप, ऐसा कर लो कि दूसरा प्रॉपर मेथड तो खैर हर एक चीज़ का होता ही है, तो अगर आपको प्रॉपर मेथड से ही जाना है, आप बोल रहे हो कि सर मेथड से बता दो, तो मेथड से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उस आपने मान लिया कि लेट जीपी क्या है आपके पास, AR स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये और इसका सम कितना आ रहा है, इसका अगर आप सम निकालते हो तो वो 2 आता है। अगर इसे आप क्यूब कर देते हो, AR का क्यूब एंड AR स्क्वायर का क्यूब, तो अब इसका जो सम आता है वो कितना आता है, 24 आता है। ये मैं आपको मेथड से बता रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है ना। तो अगर आपने एस इनफाइनाइट निकाला तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, a/1 - r दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। अगर आपने क्यूब वाली का निकाला सेकंड इक्वेशन से, तो a/1 - r क्यूब हो गया, दैट इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब आप क्या करो, अब आप इसे सॉल्व कर लो, इस वाली को क्यूब कर दो आप, इस वाली का फर्स्ट वाली इक्वेशन का, तो इक्वेशन 1 का क्यूब करके सेकंड से डिवाइड कर दो उसे, ये हो जाएगा a/1 - r का क्यूब इज इक्वल टू 8 अपॉन, ये ऑलरेडी a क्यूब है, अपन 1 - r क्यूब यहाँ पे है, अपॉन 24। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, ये बच जाएगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 - r क्यूब तो ऊपर चला गया, नीचे कितना हो गया, 1 - r का क्यूब हो गया और 1/6 हो गया, नहीं 6 क्यों, 4 हो गया, 3 हो गया यार, 4 क्यों हो गया, क्या हो रहा है, 3 होता है ना 24। ठीक है ना, इसे क्या लिख सकते हो आप, 1 - r 1 + r स्क्वायर प्लस का r अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास 1 - r क्यूब है तो स्क्वायर इंटू 1 - r इज इक्वल टू 1/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओपन कर देना भाई, 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 अपॉन, ठीक है ना, अपॉन इक्वल टू में ही कर दो, चलो 1 - r स्क्वायर इज 1 + r स्क्वायर माइनस का 2r। ओके, इसको इधर लेके जाओ, 2r स्क्वायर इधर लेके जाओ, 5r इधर लेके जाओ, प्लस 2 = 0। r की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1/2 एंड r इज इक्वल टू 2, माइनस का 2, तो r ये आ गया, r की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो r -2 तो वैसे भी आएगा नहीं, इनफाइनाइट जी पे मॉड r इज लेस देन -1 होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, r -½ ही आ रहा होगा। ओके, तो ये तो होगा नहीं, तो r इक्वल टू -½ को मैंने अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो कितना हो जाएगा, a/1 - ½ यानी कि दिस प्लस
इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म 3 आ रहा है, r इक्वल टू -12 आ रहा है, कौन सी सीरीज में, थर्ड वाली सीरीज में, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्रॉपर मेथड से आप इस तरीके से कर सकते हो। समझ में आ गया मेथड, नहीं आया? तो ये अपने पास मेथड था और ये अपने पास हिट एंड ट्रायल था कि मैंने तीनों ऑप्शन दे रखे हैं और तीनों जीपी जो है वो बहुत आसान सी हैं, तो आप फटाफट निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये है। अब जैसे किसी बच्चे का इसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा लक भी चल जाता है। अब जैसे किसी बच्चे ने पहली बार में ही सी उठा लिया होता तो उसका आंसर पहली बार में ही आ जाता। ठीक है, समझ लो, अगर उसने पहली बार में ही सी उठा लिया होता तो पहली बार में ही आंसर आ जाता उसने। अब देखो इसमें ना कॉमन सेंस भी चलता है थोड़ा सा। अब जैसे पहला आंसर जो फर्स्ट बी वाला है ना, वो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये आंसर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 प्लस समथिंग है, 3 प्लस समथिंग हमेशा 3 से बड़ा ही होगा। 3 में आप कुछ ऐड कर रहे हो। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो टोटल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस। ठीक है ना, पर ये वाली चीज ना आपको स्ट्राइक कभी कभी कर सकती है। ठीक है ना, कभी कभी कर सकता है स्ट्राइक, ऐसा होगा। अब जैसे ये है, अब इसमें क्या है कि 3 प्लस समथिंग हो रहा है, 3 प्लस समथिंग हो रहा है, तो यार ये सम कभी भी 3 से छोटा आ ही नहीं सकता, तो 2 तो ये आएगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया मतलब। समझ रहे हो बात को? अब बचे ए और सी। अब आपको सिर्फ ए और सी में ही चेक करना है, ए और सी में ही सिर्फ आपको चेक करना है सिर्फ। ओके, तो ए और सी में चेक कर लो अब आप, सिंपल। तो ए और सी में किस तरीके से चेक करोगे, यहाँ पे देख लो आप किस तरीके से चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एपी बन रही है और ये स्टार्टिंग से एपी बन रही है, बस। ठीक है, तो 2 ही बचे फिर आपके पास, 2 में से किसी एक को चेक